अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रैंडम एक्सपेरिमेंट की, जिसमें हमने एक साथ 3 कॉइन्स टॉस करने हैं। अब 2 सिक्के तो आप अपने हाथों में ले लोगे, जैसे आपने लास्ट एक्सपेरिमेंट में ली थी, और एक अपनी फ्रेंड की हेल्प ले लेना, उसका एक हाथ ले लेना, और उन तीनों हाथों से आपने तीनों सिक्के एक ही टाइम पे उछालने हैं साइमल्टेनियसली। जैसे मैंने बोला था कि साइमल्टेनियस मतलब एक साथ आपने तीनों सिक्के उछालने हैं और उनके ऑब्जर्वेशन जो है, उनके आउटकम्स जो है वो नोट करनी है। और जब आपने आउटकम्स नोट कर ली, देन आपने उनकी प्रोबेबिलिटीज जो है वो पता करनी है। अब एक जरूरी चीज ये है कि ये जो 3 कॉइन्स वाला कंसेप्ट है, 3 कॉइन्स वाला एक्सपेरिमेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे तो जाते हैं लेकिन कम पूछे जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि हमने इसे बिल्कुल निग्लेक्ट कर देना है, नो, करेंगे इसे भी स्टडी, लेकिन इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन होते हैं वो कम पूछे जाते हैं एज कम्पेयर टू 2 कॉइन्स या 1 कॉइन वाले केस के। ठीक है, तो इसे भी हमने स्टडी जरूर करना है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे कितने। अब 3 सिक्के हैं, बहुत सारे आउटकम्स होंगे, तो वो कैसे हमने पता करने हैं, वो 2n वाला फॉर्मूला यूज करके उससे हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखें 2n, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि 3 कॉइन है, तो 2 raised to power 3 इक्वल टू 8, दैट विल बी 8 आउटकम्स विल बी देयर। ठीक है, 8 आउटकम्स होंगे। अब वो कौन कौन से होंगे, चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट आउटकम होगी कि पहले सिंपल वाली देख लेते हैं कि तीनों में, दोबारा लिखते हैं, ये थोड़ा गंदा सा लिख हो गया है। ओके, फर्स्ट आउटकम हो सकती है कि तीनों में हमारे हेड आ गए, तीनों सिक्कों पे आपका हेड आ गया। अब क्या हुआ, नेक्स्ट रिजल्ट में क्या अज्यूम कर सकते हो कि पहले पे टेल आया और बाकी दोनों हेड ही है। पहले पे टेल आया, बाकी दोनों हेड है। अब सेकंड पे टेल आ गया और बाकी दोनों हेड है। इस तरह के रिजल्ट हो सकते हैं कि 2 पे हेड है, तीसरे पे टेल है, या फिर पहले 2 पे हेड है और तीसरे पे टेल है, हो सकते हैं जी। सेंटर वाले पे टेल है, बाकी दोनों पे हेड है। इस तरह के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बन सकते हैं। वो कौन कौन सी होंगी हमने 1 बाय 1 लिखनी है, और टोटल कितनी होंगी 8, ये हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे पहले कोई भी टेल नहीं था तो तीनों हेड थे, फिर पहले सिक्के पे आया टेल, देन सेकंड पे आया, अब आ सकता है थर्ड सिक्के पे टेल, बन की 4 ऑब्जर्वेशन। अब इनका उल्टा कर दो, अब जब 3 हेड आ सकते हैं तो 3 टेल भी तो आ ही सकते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन होगी टी टी टी, दैट विल बी तीनों सिक्कों पे जो है वो टेल है। अब सिमिलरली अगर हम इसे कंसिडर करें तो पहले सिक्के पे हम एच कर देते हैं, बाकी दोनों टेल रख सकते हैं। ये भी ऑब्जर्वेशन हो सकती है कि पहले पे हेड आए, बाकी दोनों टेल है। या फिर हम बोले कि इसे कैसे लिखेंगे कि सेकंड पे जो है, सेकंड कॉइन है, वहां पे हेड आया और बाकी दोनों टेल रह गए। या फिर हम बोले कि बाकी दोनों, फर्स्ट दोनों पे टेल है और थर्ड पे जो है वो हेड आया। इस तरह के जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, नंबर ऑफ आउटकम्स जो है, वो हमारे पास बन सकते हैं, जो कि हमें बता रहे हैं कि अलग अलग सिक्कों पे कौन कौन से जो रिजल्ट आए हैं, कौन कौन से फेसेस जो है वो ऊपर आए। क्लियर है, ये है हमारी 8 आउटकम्स। कब, जब हमने 3 सिक्कों को टॉस किया। अब यहाँ पे अलग अलग इवेंट बन सकते हैं कि 3 हेड कब आते हैं, 3 टेल कब आते हैं, या फिर 2 हेड कब आ रहे हैं, 1 टेल कब आ रहे हैं। इस तरह के नंबर ऑफ आउटकम्स बन सकते हैं और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपको पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें, एक एक 2-3 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि कैसे कैसे इवेंट बन सकते हैं। सो अगर प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है ओनली हेड्स की, कि सिर्फ हेड होने चाहिए, सिर्फ क्या होनी चाहिए, हेड, तो ऐसे आउटकम कितने हैं जिनमें सिर्फ हेड है। ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो प्रोबेबिलिटी अगर मैंने सिर्फ हेड की निकालनी है तो ऐसी कौन सी आउटकम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हेड आ रहा है, यही तो दिख रही है हमें, तीनों के तीनों कॉइन्स पे कौन सा फेस आ रहा है, हेड। तो इसकी आउटकम कितनी है, सिर्फ एक है, कौन सी है, ट्रिपल एच 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी फिर 1 अपॉन, ये तो होगी फेवरेबल आउटकम, ये तो होगी फेवरेबल आउटकम, और नीचे क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो कि हैं 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ओनली हेड की 1 अपॉन 8। यहाँ पे हमने इवेंट लिखना है कि इवेंट ओनली हेड्स का क्या हो सकता है, एक, जहां पे सिर्फ ट्रिपल एच आएगा और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/8। सिमिलरली वो पूछ सकते हैं कि टेल ओनली की कितनी प्रॉपर्टी है, पॉसिबिलिटी है, कि सिर्फ टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, या फिर 2 टेल्स आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। वो कंडीशन जो है इवेंट चेंज करके आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्लियर है, ये तीनों एक्सपेरिमेंट, उनके आउटकम्स और उनकी प्रोबेबिलिटीज हमने कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अब हमने वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं, जो कि इन कॉइन्स के साथ रिलेटेड है। करें स्टार्ट, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? कि क्यों सिक्के को उछालना एक फेयर गेम मानी जाती है, ताकि हम कोई मैच स्टार्ट कर सके, कोई फुटबॉल का मैच है, कोई क्रिकेट का मैच है, कि बॉल किसके पास आनी है या बैटिंग किसकी होगी। तो इस ये जो एक्सपेरिमेंट है सिक्के उछालने को, उसे हम फेयर डिसीजन क्यों मानते हैं, फेयर वे ऑफ डिसीजन लेने को क्यों मानते हैं।
अब ये सोचने वाली बात है कि हम सीरियसली ये सोचने वाली बात है कि हम हमेशा टॉस ही क्यों करते हैं। करते तो हैं लेकिन करते क्यों है? क्योंकि जब हम कॉइन टॉस करते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी होती है, या तो हेड आएगा या तो हमारे पास आएगा टेल, या तो हेड आएगा या तो टेल। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमने निकाली थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड होती है अगर हम एक सिक्के को उछाल रहे हैं 1/2, और अगर टेल की पूछे तो टेल की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2, कि इन दोनों आउटकम्स के हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम है, इक्वल है। और ऐसे आउटकम्स जिनकी प्रोबेबिलिटी जो है, जिनकी पॉसिबिलिटी की वैल्यू जो है वो सेम हो, वो कौन से आउटकम होते हैं? कौन से होते हैं? लास्ट लेक्चर में हमने किया था स्टडी, इक्वली लाइकली आउटकम्स। ऐसे आउटकम्स जिनके आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल है, सेम है, वो होते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। और ये जो आउटकम्स होते हैं, ऐसे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो हमें बिल्कुल इक्वल आंसर्स देते हैं। इक्वल मतलब उनमें कोई पार्शियलिटी नहीं होती, बायस्ड डिसीजन नहीं होता, कि एक तरफा फैसला नहीं होता, वो दोनों तरफ का इक्वल जो है डिसीजन लेते हैं कि हेड के साथ भी इक्वल रिजल्ट आए और टेल के साथ भी इक्वल रिजल्ट आए। इसलिए और हेड और टेल आने की पॉसिबिलिटी जो है वो सेम है, इसलिए हम टॉसिंग अ कॉइन को फेयर वे ऑफ डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। क्लियर है क्वेश्चन? सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर आउटकम्स जो है वो इक्वली लाइकली हैं तो वो हमें ऑब्वियसली फेयर डिसीजन ही देंगे। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन? अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। कि एक गेम में एक सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है। एक सिक्के को अगर आप 3 बार अलग अलग उछालोगे, ठीक है, तो 3 अलग अलग रिजल्ट आएंगे, या तीनों सेम भी आ सकते हैं। जैसे कि एक बार उछाला तो मेरे पास रिजल्ट आ गए तीनों हेड हेड टेल, ठीक है। दूसरी बारी मैंने किया तो वो इस तरीके से आ गए हेड टेल हेड। तीसरी बारी जब मैंने किया तो ये कुछ इस तरीके से आ गया टेल हेड हेड। और चौथी बारी जब मैंने किया ये रिजल्ट आ गया हेड हेड हेड। इस तरीके से रिजल्ट आए। सिमिलरली और क्या हो सकता है, तीनों बारी टेल भी आ सकता है, ओके, टेल टेल हेड भी आ सकता है, टेल हेड टेल भी आ सकता है, और सॉरी यहाँ पे कुछ और है, इसे मैं साफ कर रही हूँ, टेल टेल हेड भी आ सकता है। तो ये सारे आउटकम्स जो हैं वो आ सकते हैं। अब ये आउटकम्स हमने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किए थे 3 कॉइन्स के एक्सपेरिमेंट में, कि जब हम एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं या तीनों सिक्कों को एक ही टाइम पे उछालते हैं, वो दोनों सेम केस है, ठीक है। एक सिक्के को चाहे आप 3 बार उछालो या 3 सिक्कों को एक बारी एक ही टाइम पे उछालो, तो आपको यही रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि 3 आउटकम्स आएंगे आपके पास, ठीक है, 3 अलग अलग वैल्यूज आएंगी। तो ये वही एक्सपेरिमेंट है। तो हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट है, टोटल आउटकम्स है टोटल, और उनकी वैल्यू कितनी है 8। ये 8 आउटकम्स हैं। अब वो बोल रहे हैं कि हानिफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हानिफ ये गेम जीतता है अगर जो टॉस है वो सेम रिजल्ट देता है। समझो इसे अच्छी तरह से, हानिफ ये गेम जीतेगा अगर टॉस में जो रिजल्ट है वो सेम है, तीनों सिक्कों पे तीनों जो वैल्यूज हैं वो क्या आ रहे हैं, सेम। जैसे कि हेड 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 और टेल टेल टेल, वो जीतेगा तब जब ये 2 रिजल्ट जो आएंगे, और एंड लूजेस अदरवाइज, कि अगर कोई और रिजल्ट आ गया तो वो गेम हार जाएगा। क्लियर है? ये आगे दोनों तो वो जीत जाएगा, बाकी आगे तो वो हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हानिफ विल लूज द गेम। हमने प्रोबेबिलिटी पता करनी है उसके गेम लूज करने की। तो कितने ऐसे इवेंट है कि जहां पे हानिफ गेम लूज कर देगा, पहले वो बना लेते हैं। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें पहले वो इवेंट लिखना होता है। तो इवेंट है हानिफ विल लूज द गेम। अच्छे से लिखना है, पहले इवेंट मेंशन करो कि क्या है जिससे पूछा गया है, देन उसकी प्रोबेबिलिटी पता करो। तो हानिफ विल लूज द गेम, कितने आउटकम्स हैं हमारे पास, हम 1 बाय 1 लिखते हैं। एच एच टी, इसे ब्रैकेट में लिख दो, एच एच टी एच टी एच टी एच एच टी टी एच टी एच टी, नेक्स्ट है टी टी एच। 1 2 3 4 5 6, कितने आउटकम्स हैं हमारे पास 6, कि हानिफ विल लूज द गेम। इस इवेंट में कितने आउटकम्स हैं 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6, जो कि हम निकालने हैं फेवरेबल आउटकम है, अपॉन 8 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, जो हमने यहाँ पे लिखे थे। अब इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो आंसर आएगा 3/4। तो ये है प्रोबेबिलिटी कि जब हानिफ जो है वो गेम लूज कर सकता है। क्लियर है? हानिफ के गेम लूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4। कैसे निकाली, पहले हमने वो आउटकम्स एनालाइज किए कि कौन कौन से हैं। वो थे आउटकम्स ये जो 6 उनका वैल्यू थी, तो फेवरेबल आउटकम हो गए 6, टोटल थे 8। इन्हें सिंप्लीफाई किया, हमारे पास वैल्यू आ गई क्वेश्चन की। क्लियर है कैसे हमने प्रोबेबिलिटी डिस्कस की है? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन कॉइन से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है,
इज द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट करेक्ट और नॉट, कि ये जो नीचे आर्ग्यूमेंट दी हुई है वो सही है या गलत है। ठीक है, हमने जस्टिफाई करना है, अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, जो भी आंसर होगा उसका रीजन जरूर मेंशन करना है कि हाँ इस रीजन का कारण मैं इसे सही बोल रही हूँ या इसे मैं गलत बोल रही हूँ। ठीक है, तो स्टेटमेंट है इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, अगर दो सिक्कों को साइमल्टेनियसली, बार बार आ रहा है वर्ड, मैंने पहले भी बोला था कि इसका मीनिंग होता है एक साथ एक ही टाइम पे। ठीक है, दो सिक्कों को एक ही साथ एक ही टाइम पे उछाला गया है, टॉस किया गया है, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। वो बोल रहे हैं कि 3 पॉसिबल आउटकम्स है, 2 हेड आ सकते हैं, 2 टेल और 1 ऑफ ईच, या तो 2 हेड आएंगे या 2 टेल आएंगे या दोनों में से कोई एक, 1 ऑफ ईच। इसका मतलब यही होता है, वो बोल रहे हैं कि इस तरह के 3 रिजल्ट आएंगे एंड देयरफॉर फॉर ईच ऑफ द आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3, और तीनों के आउटकम्स के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, क्योंकि टोटल आउटकम्स 3 है और हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी है जो है वो 1/3 है, कि हर एक आउटकम एक एक बार आएगा। अब हमने ये देखना है कि क्या ये आर्गुमेंट सही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, अगर नहीं सही तो क्यों नहीं सही। ठीक है, अब हमें पता है कि 2 कॉइन्स जो है उन्होंने टॉस किए हैं, अब 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, हमने इसे खुद सिंप्लीफाई करना है, खुद सॉल्व करना है, देन हम बताएंगे कि ये आंसर जो है, स्टेटमेंट जो है वो सही लिखी है या नहीं। तो एक्सपेरिमेंट है, 2 कॉइन्स टॉस किए हैं, तो आउटकम्स कौन कौन से होंगे, 2 हेड आ सकते हैं दोनों बारी, 2 टेल आ सकते हैं, एक हेड एक टेल आ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले पे टेल आ जाए और दूसरे पे हेड। इसी तरह होंगे, 4 आउटकम्स बन गए और 4 जो है हमारे टोटल नंबर ऑफ इनके आउटकम्स है। ठीक है, अब हर एक की अगर हम प्रोबेबिलिटी पता करें, हर एक की अगर हम प्रोबेबिलिटी पता करें, 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्योंकि ये इवेंट है, 2 हेड भी आ सकते हैं तो वो इवेंट है, तो उस इवेंट की अगर हम प्रोबेबिलिटी पता करें तो वो कितनी होगी 1/4। सिमिलरली अगर 2 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी हम पता करें, क्योंकि 2 टेल्स भी आ सकते हैं, उसकी भी प्रोबेबिलिटी है 1/4, क्योंकि टेल भी एक बार आ रहा है और हेड भी एक बार ही आ रहा है। अब अगर हम ये तीसरा इवेंट है 1 ऑफ ईच, कि या तो हेड आए या तो टेल आए, दोनों का एक एक आए, तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 हेड 1 टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था कि 1 हेड 1 टेल का मतलब ये नहीं है कि पहले कॉइन पे एच और दूसरे कॉइन पे टी, नो, एक हेड एक टेल, वो पहले पे भी हो सकता है दूसरे पे भी हो सकता है, इतना कंडीशन नहीं है कि सिर्फ ये इसका मीनिंग है कि एक हेड और एक टेल होना चाहिए। तो कितने आउटकम्स है 2, तो यहाँ पे 2/4, इसे सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास वैल्यू आई 1/2 किस इवेंट की, जब एक हेड और एक टेल आ रहा है। अब हमारे आंसर तो आ रहे हैं 1/4 1/4 1/2, या फिर हम अगर इसमें यहीं पे आंसर बताएं तो 2/4। ठीक है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हर एक इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, लेकिन हमने जब इसे सिंप्लीफाई किया अच्छे से, सारे आउटकम्स को जब स्टडी किया, तो हमारा तो आंसर कुछ और आ रहा है जो कि सही है, लेकिन उन्होंने लिखा है 1/3, तो वो जो स्टेटमेंट है उन्होंने जो लिखी है स्टेटमेंट वो रॉन्ग है। तो हम कह सकते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि ये सारी उसकी जस्टिफिकेशन है, क्योंकि कि जब हम 2 सिक्कों को टॉस करते हैं उनके आउटकम्स होते हैं 4, टोटल आउटकम्स होते हैं 4, वो यहीं पे गलत हो गए क्योंकि उन्होंने टोटल आउटकम्स लिखे हैं 3 जो कि होने चाहिए थे 4, 3 रॉन्ग है, 4 जो है वो करेक्ट आउटकम्स है, वो यही 3 से ही फंस गए थे, 3 से ही उन्होंने गलत लिखा था आंसर। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी बताई, सिर्फ हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, टेल आने की 1/4, अगर एक हेड एक टेल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, तो इसलिए ये जो आर्ग्यूमेंट थी वो रॉन्ग है। तो अब कॉइन से रिलेटेड तो हमने क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लिए, अब जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं वो होंगे डाइस के ऊपर, कि जब हम एक डाई को रोल करते हैं उस पर कौन कौन सी आउटकम आ सकती है, क्या क्या उनकी प्रोबेबिलिटी होगी, और जब हम एक से ज्यादा डाई को रोल करेंगे तो क्या क्या हमारे ऑब्जर्वेशन आउटकम्स होंगे और उनकी प्रोबेबिलिटीज। तो आई होप ये जो क्वेश्चन थे वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और कैसे अलग अलग कॉइन्स के एक्सपेरिमेंट में हमने आउटकम्स निकालने हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी इंट्रोडक्शन इसकी देखी नहीं होगी प्रोबेबिलिटी की, तो अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर मिस कर दिया है तो वो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, और देन ये चैप्टर जो है उसका नेक्स्ट पार्ट जो आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।